अब आइए दूसरी हदीस मैं आपके सामने इबारत भी पढ़ता हूँ, उसका तर्जमा भी जिक्र कर रहा हूँ। बाबुन कुफरानुल आशीरा, अशीरी व कुफरुन दूना कुफरिन फीही अन अबी सईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीतुन नार फ़इज़ा अक्सरु अहलिहा निसाउ यकफुरना क़ील अयकफुरना बिल्लाह क़ाल यकफुरना अल-अशीर व यकफुरना अल-इहसान लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना अद-दहरा थुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। अब यहाँ से बाब बांधे हैं। बाब का तर्जुमा, उन्वान, टॉपिक क्या है? वो ये है कि शोहर की नाफरमानी करना कुफ्र है। शोहर की नाफरमानी करना कुफ्र है। कुफ्र का मतलब नाशुक्री, नाशुक्री। अब यहाँ पर बाब बांधने के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस ले आए हैं इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मुझे बताया गया कि जहन्नम में सब में ज़्यादा जाने वाली वो औरतें हैं। जहन्नम में सब में ज़्यादा जाने वाली वो औरतें हैं। मैं जहन्नम में उनको देखा, मर्दों के मुकाबिल में ज़्यादा औरतों को जहन्नम में जाती हुई देखा। तो दूसरी रिवायत में आता है, इमाम बुखारी दूसरी जगह लाए, वजह क्या पूछा गया, यहाँ पे भी पूछा गया, क्या बात या रसूलल्लाह, क्या वो अल्लाह का इनकार करती हैं? क़ीला यकफुरना बिल्लाह, क्या वो अल्लाह का इनकार करने की वजह से जहन्नम में जा रही हैं? तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल यकफुरना अल-अशीर, वो शोहर की नाफरमानी करने की वजह से जहन्नम में जाती है। पर गौर कीजिए, शोहर की नाफरमानी करने की वजह से जहन्नम में जा रही है। यकफुरना कफरा के माने आते हैं नाफरमानी करना, कफरा के माने आते हैं कुफ्र इख्तियार करना। अब तो यहाँ शोहर कफरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यकफुरना अल-अशीर, यकफुरना अल-अशीरा, यानी शोहर से कुफ्र किया। कुफ्र का मतलब नाफरमानी की। तो शोहर की नाफरमानी करने की वजह से वो क्या होती है? जहन्नम का मुस्ताक बन रही है। वो यकफुरना अल-इहसान, और एहसान जो होता है ना, एहसान, उसका इनकार करती हैं। अब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम उसकी वजाहत फरमा रहे। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, ख़ासकर हम अपनी बच्चियों को इस बात की तरबियत दें। अब बाद में अगर शोहर देता है या सास तरबियत देती है तो जहन में नहीं उतरती बात। बाद में अगर सास अगर तरबियत देती है या ससुरा तरबियत दे रहा है तो तरबियत समझ में नहीं आती। जब शोहर अगर तरबियत दे रहा है तो बात समझ में नहीं आती। ये बस मेरी खिदमत कराना चाहता है और कुछ भी नहीं है, ये जहन में बैठता है। मगर हम माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ये जहन में रख लें, जिन जिन की बच्चियां जहन में रख ले। हम तायीद भी करते हैं तो अंधी तायीद करने लग जाते हैं, अंधी तायीद करने लग जाते हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना अद-दार, अगर तुम जिंदगी तमाम एहसान करते रहो, खिलाते रहो, पिलाते रहो, उड़ाते रहो, बेहतरीन बिल्डिंग में रखो, बेहतरीन गाड़ियों के साथ उसको घुमाया करो, सब कुछ करो, सारी जिंदगी तमाम एहसान करो, थुम्मा रअत मिनका शैअन, अगर वो कुछ देख लेती है या कोई चीज़ आपको उस वक्त, अगर कोई शॉपिंग को चले जाएं या कोई शादी का प्रोग्राम हुआ और कोई चीज़ न दिलाएं, उसको न दिलाएं, तो एक मर्तबा न दिलाने की वजह से, एक मर्तबा उसके साथ उसके मिजाज के मुताबिक न देने की वजह से वो कहती है, क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु, वो कहती है मैंने तुमसे कभी भी भलाई पाई नहीं है। सारी जिंदगी शोहर उसको खिलाता रहा, पिलाता रहा, उड़ाता रहा, घुमाता रहा, आराम व आसाइश के साथ रखता रहा, सब कुछ किया, सिर्फ एक मर्तबा उसके मिजाज के मुताबिक कपड़ा नहीं दिलाया या उसके मिजाज के मुताबिक खाना नहीं खिलाया, उसके मिजाज के मुताबिक घुमाया नहीं, तो फौरन उस वक्त कहती है मैंने कभी तुमको कोई भलाई का काम करते हुए देखा ही नहीं है। सारी जिंदगी हमेशा एक लफ्ज बोलकर इनकार कर देती है। तो ऐसा बोलने की वजह से जो सारी जिंदगी वो एहसान करता रहा, सारी जिंदगी वो एहसान करता रहा, वो इनकार एक सेकंड के अंदर कर देती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जहन्नम का मुस्तहक बन रही है, वो जहन्नम का मुस्तहक बन रही है। ये कौन तरबियत दिलाएगा मेरे भाइयों? अगर यही बात शोहर बोले तो बात आसानी से नहीं समझ में आती। ये बात अगर शोहर कहे तो बात आसानी से समझ में नहीं आती।
बात समझाने की किसको है? माँ बाप को है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। और जहन्नम का तज़किरा है। साहबा पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम में जाएंगी तो क्या अल्लाह का इनकार करने की वजह से जाएंगी? हुजूर ने फरमाया नहीं, जहन्नम में जाएगी किस लिए? अपने शोहर की नाफरमानी करने की वजह से जाएगी, शोहरों की नाफरमानी करने की वजह से जाएगी। जरा अंदाजा कर ले, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार माँ बाप होंगे। तो अच्छी तरबियत दें, अखलाक की तालीम दें, किरदार की तालीम दें। जब ही अपनी बच्ची के साथ अगर आप हमदर्दी करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, तो सुनो, उनको तरबियत अच्छी दो, इस्लामी तालीमात से आरास्ता करो। आज उसका अपोजिट हो गया, उसका तो अपोजिट हो गया बहुत ज़्यादा। हर दो तरफ है ज़्यादती है, एक तरफ नहीं है, हर दो तरफ। मर्दों की जहत से भी है, औरतों की जहत से भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सुनन इब्न माजा और दीगर सिहा सित्ता की हदीस में आता है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शौहर का मुकाम बयान करते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि देखो, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता, खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म देता, तो वो है बीवी को हुक्म देता कि तू अपने शौहर का सजदा कर ले। वो मुकाम है शौहर का, वो मुकाम है। और ये तरबियत सहाबियात के अंदर रस बस गई थी। हालांकि इब्तिदाई इस्लाम था, उसके बावजूद भी उनके हालात आपको मैं बताना चाहता हूं। आज हमारी हालत क्या होती है? हम तरबियत दें, ज़रूरी है। तरबियत देंगे, उनको सिखाएंगे तो सीखेंगी, नहीं सिखाएंगे तो कहाँ से सीखेगी? आप ज़रा अंदाज़ा करें। नहीं सिखाएंगे तो सीखने वाली नहीं है। आइए, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलील क़द्र सहाबियात में से हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की तालीमात को पढ़ने वाली, समझने वाली, शौहर की कद्र करने वाली। कैसी कद्र करने वाली? उसको अच्छी तरह जहन में रख लें।